वेलकम बैक अपना स्कूल लर्निंग एकेडमी। हम कर रहे हैं क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 पावर प्ले। ठीक है, अब इसमें दो लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो अब जो भी अभी इस लेक्चर पे डायरेक्ट आ रहे हैं तो उसमें समझ में नहीं आएगा कि ये कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा रहा है। तो पहले मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जाकर के उन लेक्चर को देखो एंड देन यहाँ पे आओ। उसके बाद हम समझते हैं कि इसको हम कैसे करेंगे। अब मैंने आपको बता रखा कि अगर पावर नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि ये जो दिए हुए नंबर्स है ना, इनको पी बाई क्यू यानी कि रैशनल नंबर के फॉर्म में हमें लिखना है। तो सबसे पहले तो इनको पावर के सॉल्व करोगे, यानी कि देखोगे तो ये पावर नेगेटिव है। मैंने आपको बताया था कि अगर पावर मान लो माइनस एन लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा वन अपॉन ए की पावर एन। आया समझ में? यानी कि ये वाला हमने फॉर्मूला पढ़ रखा। अगर पावर नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव हम कैसे बनाएंगे, इस तरीके से हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 5 की पावर -3 लिखा हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पे 1/5 की पावर 3। ठीक है, 1/5 की पावर 3। और यहाँ पे इसका आंसर जो आएगा 1/125। आया समझ में? 1/125 यानी कि ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है। ठीक। अब एक क्वेश्चन जो है, ये सेकंड क्वेश्चन जो है, आप एज अ होमवर्क करके देखना। थर्ड क्वेश्चन हम करते हैं। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 4/3। अब ये भी है -3, है ना। पावर माइनस में इसको प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 1/4/3। और ये प्लस का 3 हो जाएगा, यानी कि पावर पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि अब देखोगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/4 की पावर 3, नीचे 3 की पावर 3। ये कितना हो जाएगा, तो 1/64, और नीचे कितना हो जाएगा 27। अब देखोगे तो इसको अगर ये ऊपर जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि ये चला जाएगा ऊपर और ये हमारा नीचे रह जाएगा, यानी क्यू बन जाएगा हमारा 24। यहीं पे कर लेते हैं हम, यहाँ पे 24 डिवाइड बाय 60। अरे 24 नहीं, 27 है ये, 27 और ये 27। ठीक है, आया समझ में? तो इस तरीके से हम यहाँ पे करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को। सेकंड क्वेश्चन हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया, सेकंड कर लिया, थर्ड कर लिया। सेकंड आपके लिए होमवर्क रहेगा और ये फोर्थ भी आपके लिए होमवर्क रहेगा। आप अगर आंसर निकाल लो तो ठीक है, अगर नहीं निकाल पाओ तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता देना कि आपसे ये होमवर्क नहीं हो पा रहा है, मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, ठीक है, आया समझ में कैसे करेंगे इसको। अभी हमने नेगेटिव पावर वाले पढ़े। ठीक है, नेगेटिव पावर वाले कैसे करेंगे ये हमने देखा। इसमें दो क्वेश्चन है, एक आप इसमें से होमवर्क करना, एक मैं आपको करके बताता हूँ कैसे ऐसे क्वेश्चन को कैसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। पावर देखोगे तो नेगेटिव में बताया अभी मैंने आपको जस्ट कैसे करेंगे। तो देखो ये हो जाएगा 1/3/8 और इसका पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, मल्टीप्लाई ये भी हमारा 1/4/5 और पावर हमारा कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक, अब यहाँ पे अब पावर सॉल्व कर लोगे, ये हो जाएगा 1/3 जो हमारा होता है 9 और 8 जो हमारा होता है यहाँ पे 64। ठीक, मल्टीप्लाई अब ये हो जाएगा 1/4 ऑफ ये 4 का अगर हम देखेंगे तो ये कितना होगा, तो 4 का अगर क्यूब देखेंगे तो 64 और 5 का 125, 125। ठीक है, अब ये ऊपर जाएंगे तो ये उलट जाएंगे, यानी कि ऐसे ऊपर चला, यानी कि अगर आपको मैं समझाऊं तो देखो a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी अगर करते हैं तो या तो आप ऐसे समझो कि ये ऊपर जाके ऐसे हो जाता है, यानी कि a अपॉन बी इंटू, सॉरी ये हम डी कर लेते हैं, तो ये a अपॉन बी ऐसे ही रहेगा, ये डी अपॉन सी हो जाएगा, डी अपॉन सी हो जाएगा। या फिर ऐसा समझ लो कि इसका मल्टीप्लाई हम इसमें कर लेते हैं और इसका मल्टीप्लाई हम इसमें कर लेते हैं। ठीक है, आया समझ में? वैसे ही यहाँ पे अगर ये ऊपर जाएगा तो ये उलट जाएगा, यानी कि ये डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर हो जाएगा और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 64/9 इंटू, और ये हो जाएगा हमारा कितना, तो 125/64। ठीक है, अब देखोगे 64 से 64 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आएगा, तो 125 और डिवाइड बाय 9, ये हमारा आंसर आएगा। ठीक, आ गया समझ में आपको? अब आपको ये एज अ होमवर्क करना है आपको, आप एक बार ट्राई करना कैसे करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके का सिंप्लीफिकेशन आप आसानी से कर लोगे। तो ये एक मैंने कर दिया और एक आप करके दिखा दो। ठीक है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर कमेंट करना, जैसे यहाँ पे 25/9 आ रहा है, तो वैसे ही इसका आंसर आप निकाल करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, देखता हूँ कौन सबसे पहले करता है। अब हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं। ये जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपको एनसीईआरटी में देखने को नहीं मिलेगा। आप बोलोगे सर एनसीईआरटी में नहीं है, तब क्यों करा रहे हो? आपने अपने इसको लर्निंग एकेडमी को सब्सक्राइब कर रखा है, तो आपको कुछ तो एक्स्ट्रा सीखने को मिलेगा। जरूरी नहीं है कि जो एनसीईआरटी में बस उतना ही पढ़ा जाए,
अगर आप ये कर लेते हो तो एनसीईआरटी में जो भी क्वेश्चन है वो आप इजिली कर लोगे, बिल्कुल 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ। ये सारी चीजें पढ़ो, एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो यही बना लोगे आप, सारे एक्सरसाइज खुद कर लोगे, ठीक है। आप यहाँ से करो एक्सरसाइज जो भी है इससे रिलेटेड आपके एनसीईआरटी में, उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। जो नहीं हो रहा कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करो और उसको हम यहाँ पे करवाएंगे, ठीक है। वैसे मैं एनसीईआरटी भी कराऊंगा, पहले हम यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा और एक्स्ट्रा सीख लेते हैं, क्योंकि आपने अपना स्कूल लर्निंग एकेडमी को सब्सक्राइब कर रखा है बाबू, तो कुछ तो अच्छा सीखोगे ना, कि बस कॉपी पेस्ट करना है। तो देखते हैं कैसे इसको करते हैं सिंप्लीफिकेशन। और एक मैं करूंगा, दो आप होमवर्क में करना, या दो मैं करूंगा एक आप होमवर्क में करना। पहला क्वेश्चन मैं करता हूँ, ध्यान से देखना कैसे हो रहा है, एंड देन आप होमवर्क भी अच्छे से करके और कमेंट सेक्शन में अपने आंसर को बताना, ठीक। चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है पहला क्वेश्चन। इसका अगर देखें तो ये हमारा क्वेश्चन 2 की पावर -1 डिवाइड बाई 5 की पावर -1 डिवाइड बाई 2, सॉरी पावर 2, और इंटू हमारा कितना है -5/8, और इसका पावर -1 है। अब इसको देखोगे तो इसको लिख सकते हैं 1/2 की पावर 1, और ये डिवाइड हमारा ये 1/1 हमारा 5 की पावर 1, यानी कि ये 5 की पावर 1, ठीक। और इसका पावर हमारा कितना है 2 है, मल्टीप्लाई ये हमारा हो जाएगा 1/-5 डिवाइड बाई 8, ठीक। आया समझ में। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 डिवाइड 1/5, और इसका पावर हम रखेंगे 2। अब देखोगे तो आपने डिवाइड किया होगा, आपने डिवाइड करना सीखा होगा कैसे करते हैं इसको डिवाइड। ये देखो तो डिवाइड कैसे करते हैं ये देख लो। इसको तो हम एज इट इज लिख ले 1/2 इनटू, ये डिवाइड मल्टीप्लाई में बदल जाएगा, और ये ऊपर नीचे यानी कि ये 5/1 हो जाएगा, ऐसे 5/1, और इसका हमें कर देंगे स्क्वायर और डिवाइड। अब ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8, सॉरी मल्टीप्लाई है ये, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। अब ये ऐसे में से इसको ऊपर भेज देता हूँ, तो ये हमारा हो जाएगा कितना 8/-5, 8/-5, ठीक है। अब ये हो जाएगा हमारा 5/2 का स्क्वायर और इंटू ये 8/-5। अब यहाँ से देखोगे तो ये कितना हो जाएगा 25/4, ठीक। स्क्वायर कर दिया दोनों का, और इंटू ये हो जाएगा 8/-5, ठीक है। ये काटोगे तो कितनी बार में डिवाइड होगा, 4 2 जा 8, और ये हो जा कितनी बार में होगा ये हमारा ये 5 5 जा 25, माइनस माइनस 5 5 जा 25 होता है ना, तो ये -5 होगा, ठीक है। इसको इसे डिवाइड किया तो 5 5 जा 25, 5 टाइम में, और इंटू यानी कि आंसर जो हमारा आएगा वो -10 आने वाला है। -10 आएगा, +10 आएगा, -10 आएगा, ठीक है। आया समझ में कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। सारे बेसिक रूल्स लगाएंगे जो आपने अभी तक पढ़ रखा है, सारे बेसिक रूल लगा करके इजिली हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक। एक मैंने कर लिया, ये आपको होमवर्क, ये होमवर्क आप कर लेना, ठीक है। ये आप होमवर्क कर लेना। थर्ड मैं कर रहा हूँ, थर्ड देखते हैं कैसे करेंगे। थर्ड में देखेंगे तो हमारा थर्ड जो है 4 माइनस पावर दे रखा है +8 - 1 डिवाइड है बीच में 2/8, और इसका पावर -1 दे रखा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4, पावर 1 तो वही होगा, प्लस ये हमारा हो जाएगा 1/8, ठीक है। 1/4 1/8 डिवाइड लगा हुआ है यहाँ पे, तो डिवाइड हम कर लेते हैं, डिवाइड। यहाँ पे देखोगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/2/8, ठीक है, 1/2/8। अब इसका एलसीएम लोगे, एलसीएम कैसे लेते हैं पता है ना, यहाँ पे इसका एलसीएम कितना आएगा 8 आएगा, ठीक है। अगर इसको डिवाइड करोगे ऊपर मल्टीप्लाई, नहीं कि हमारा ये 4 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, ऊपर हमारा बनेगा 2 प्लस, अब 8 से 8 को डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, ऊपर हमारा 1 बचेगा, नीचे डिवाइड है ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 8/2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा 3/8 हो गया, डिवाइड का सिंबल 8/2, इसको सॉल्व कर लोगे आगे। अब देखोगे तो ये रेसिप्रोकल कर दो इसका, 3/8 हो जाएगा, डिवाइड चेंज इनटू मल्टीप्लाई, एंड नंबर विल बी द रेसिप्रोकल 2/8, है ना। अब ये कितना हो जाएगा 2/8। अब ये कितना हो जाएगा 3 3 2 जा होगा हमारा 6, और 8 8 जा 64, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा आंसर, यानी कि यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई से कर दिया, इसका मल्टीप्लाई, इनका मल्टीप्लाई से और इसका मल्टीप्लाई से, डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन तो आपको आता ही होगा।
तो यहाँ पे इसको 2/8 रेसिप्रोकल कर दिया, 2 3 जा होता है 6, 8 8 जा 64, यानी कि यहाँ पे ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, आपको आता होगा, 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये भी हमारा ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। कि एनसीईआरटी क्वेश्चन करते हैं। आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अगर आपको क्वेश्चन यहाँ नहीं रीडेबल है तो आप अपनी बुक से रीड कर सकते हो, बुक में आपके दे रखा है। कह रहा, a king had a 3 daughters with a curious eyes. Each daughter had a 3 basket, and each basket had 3 silver keys. Each keys opened the 3 big rooms, and each rooms had a 3 table. They with 3 necklace, and each table है ना, and each necklace had 3 diamonds. कैसे करेंगे? क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है कि हाउ मेनी रूम्स वर देयर डॉटर्स, यानी कि उनके डॉटर के पास कितने रूम्स हैं यहाँ पे, एंड हाउ मेनी डायमंड्स वर देयर इन द टोटल, टोटल डायमंड्स कितने लगे हुए नेकलेस के अंदर, ये हमें यहाँ पे पता लगाना है कि कितने रूम्स और कितने डायमंड्स। एक एक करके स्टेप बाइज करते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझ रहे हैं। यहाँ पे कह रहा है कि थ्री डॉटर्स हैं और तीनों डॉटर के पास यहाँ पे 3 बास्केट्स हैं, यानी कि देखोगे तो हम मान लो इनके 3 डॉटर्स है ना, 3 डॉटर्स। अब इन 3 डॉटर्स के पास 3 3 बास्केट, इसके पास भी 3, इसके पास भी 3, इसके पास भी 3, अगर टोटल जोड़ोगे 3 3 3 9 हो जाएगा, यानी कि देखोगे तो ये 3 की पावर 2, इसको लिख सकते हैं ना, 3 की पावर 2। आगे समझ, यानी कि टोटल बास्केट जो अगर हम बोले यहाँ पे, टोटल बास्केट बोले यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 की पावर यहाँ पे 2। ठीक, अब कह रहे हैं यहाँ पे ईच डॉटर हैड 3 बास्केट, यहाँ तक हो गया। अब देखो कह रहा है ईच बास्केट हैड 3 सिल्वर कीज, हर बास्केट में 3 3 सिल्वर कीज है। टोटल बास्केट कितना है, तो टोटल बास्केट है 3 की पावर 2, और हर बास्केट में 3 3 सिल्वर कीज है, यानी कि 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा 3 की पावर 3, यानी कि ये बोलेंगे हम कि टोटल यहाँ पे सिल्वर कीज कितने होंगे, तो नंबर ऑफ कीज कितने होंगे 3 की पावर 2, यानी कि कीज टोटल कीज कितने होंगे 3 की पावर 2, है ना, 3 की पावर 3, एंड ईच कीज ओपन 3 बिग रूम्स। अब टोटल रूम्स कितने होंगे, यानी कि एक की टोटल की कितने हैं, तो 3 की पावर 3, यानी कि 3 की पावर 3 टोटल रूम है, सॉरी टोटल कीज है, और हर रूम को हर जो की है, यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि ईच की ओपन 3 बिग रूम, हर यहाँ पे ईच की मतलब हर की जो है वो 3 3 बिग रूम को खोल रहा है। टोटल की इतना है, और मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा टोटल रूम्स, यानी कि 3 की पावर 4 जो हमारा होगा यहाँ पे टोटल रूम्स होगा, यानी कि हमें पहले का आंसर हमें यहाँ पे मिल गया, उनके पास टोटल जो रूम है वो 3 की पावर 4 है, टोटल रूम है ना, टोटल जो रूम है उनका, उनके पास 3 की पावर 4। ठीक है, अब ईच की ओपन 3 रूम्स, यहां तक हमारा हो गया, एंड ईच रूम हैड 3 टेबल्स, हर रूम में 3 3 टेबल है, यानी कि टोटल रूम कितना है 3 की पावर 4, यानी कि 3 की पावर 4 टोटल रूम है, और हर रूम में 3 3 क्या है टेबल है, तो कितना हो जाएगा टोटल टेबल 3 की पावर 5 जो होगा हमारा यहाँ पे टोटल टेबल होगा। ठीक है, टोटल टेबल होगा। ठीक है, यानी कि टोटल टेबल हमारा 3 की पावर 5। अब यहाँ पे कह रहा है विथ, हाँ, तो हैड 3 टेबल विथ 3 नेकलेस ऑन ईच टेबल, हर टेबल पे 3 3 नेकलेस है, यानी कि देखोगे तो हर टेबल पे 3 3 नेकलेस है। ठीक है, यानी कि हर टेबल पे 3 3 नेकलेस है, तो कितना हो जाएगा, एक टेबल जो टोटल टेबल कितना है, तो 3 की पावर 5 है, और उसमें हर टेबल पे 3 3 नेकलेस रखा हुआ है, तो मल्टीप्लाई अगर 3 कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3 की पावर 6, यानी कि यहाँ पे टोटल नेकलेस कितना होगा, टोटल नेकलेस हमारा जो होगा यहाँ पे, टोटल नेकलेस जो हमारा होगा, कहाँ गया, हाँ, टोटल नेकलेस, नेकलेस जो होगा हमारा यहाँ पे 3 की पावर 6 होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेकलेस ऑन एन ईच ईच नेकलेस हैड 3 डायमंड। अब हर नेकलेस का, यानी टोटल नेकलेस क्या है 3 की पावर 6 टोटल नेकलेस है, और हर डायमंड पे 3 3 हमें यहाँ पे, सॉरी हर नेकलेस पे 3 3 डायमंड्स लगे हुए, यानी कि 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा टोटल डायमंड्स, यानी कि हमारा कितना आंसर आएगा, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 7, और यही हमारा सेकंड का आंसर है, 3 की पावर 7 जो होगा यहाँ पे आंसर होगा, यानी कि टोटल नंबर ऑफ डायमंड्स कितना है उनके पास 3 की पावर 7, और टोटल नंबर ऑफ रूम्स कितना है यहाँ पे 3 की पावर 4। ठीक है, आया समझ में? आप इसको अच्छे से देखो, एक बार दो बार देखो, समझो कैसे किया गया, अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर भी आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको समझ में नहीं आया, एक बार और समझाया जाएगा। ठीक है, आए बात समझ में, तब तक के लिए
धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। तब तक क्या करना है आपको, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट में जाकर के अपने व्यूज देने के, मतलब आपको कितना समझ में आ रहा है, कैसे समझ में आ रहा है, ठीक है।